लेकिन आपको पता है दोस्तों, सक्सेस पाने वाले लोग छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और वो जिसमें उनका फोकस होता है वो उन्हीं चीजों से रिलेटेड वो बातें करते हैं। उनको पता है हर जगह पॉजिटिव बात करना है, करके आपने बोले कि घर में नहीं लग रहा है कि नहीं है। तो आप पॉजिटिव बातें करना सीख गए और सोचना सीख गए हैं, इसके लिए जोरदार ताली चाहूंगा क्योंकि सक्सेस की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, नमस्कार। नमस्कार। मेरा परिचय, नाम प्रवीण साहू, मां बल्लेश्वरी धाम डोंगरगढ़ के पास एक छोटा सा गांव है अछोली में, वहां का रहने वाला हूँ। ये बिजनेस में दोस्तों मैं पिछले लगभग 8.5-9 साल से मैं बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ। इसके पहले अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की अगर बात करूँ दोस्तों, तो मैं एक भाई साहब ने जैसे बताया अभी ध्रुव सर ने, मैं एक छोटा सा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का मैं जॉब करता था दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ जैसे लोग कॉलेज करते हैं, कॉलेज के साथ साथ दोस्तों मैं एक छोटा सा अपनी पॉकेट मनी चलाने के लिए प्राइवेट जॉब करता था छत्तीसगढ़ सिक्योरिटी गार्ड का। 4,500 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। पूरा रात भर 12 घंटा में ड्यूटी करता था, जबकि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। और वहां पर मैं कोशिश में लगा था अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार कर लूं। बदलाव तो हो नहीं सकता, थोड़ा मोड़ा सुधार कर लूं, ये सोच के साथ में उस जॉब को मैं कर रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। 12th क्लास तक मेरा एजुकेशन है। और दोस्तों मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं बेटा पढ़ लिख ले फिर नौकरी करना है, हर किसी के घर में बोलते होंगे, सही है नहीं है? यस सर। सबका आ जाएगा तो मजा आएगा। यस सर। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए दोस्तों डिग्री डिप्लोमा रहे ना रहे, अंदर में आग होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, जेब में गांधी रहे ना रहे लेकिन सीने में आंधी होना चाहिए, है कि नहीं है? यस सर। तो दोस्तों आपके अंदर वो जोश और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में झलकना चाहिए दोस्तों, कि सच में आप कामयाबी पाने के लिए यहाँ पर आगे बैठे हैं क्या? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जब ये बिजनेस में मैं आया दोस्तों तो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। 4.5 साल तक मैंने नौकरी किया दोस्तों, और 4,500 से मेरी सैलरी की शुरुआत किया था। जिस भी जगह में गया दोस्तों वहां पर नाम बनाने की मेरी एक दिल इच्छा होती है। जिस भी रैंक पर जाओ, जिस भी प्रोफेशन पर काम करो, उस प्रोफेशन में लोग आपको अलग से जानना चाहिए, सितारे की तरह आपको चमकते रहो, ताकि आपको उस रैंक में कितनी भी भीड़ रहे आपका एक अलग पहचान होना चाहिए, सही है कि नहीं है? यस सर। तो दोस्तों मेरी ये चाहत थी, उस जॉब में भी गया दोस्तों, मैं सबसे छोटा पेज का लड़का था। और वहां पर मेरे से सब लोग जैसे बैठे ना एजेड पर्सन वहां पर जॉब करते, सिक्योरिटी गार्ड में कैसे लोग होते हैं वैसे लोग होते हैं ना। यस सर। सेकंड सेंचुरी वाले लोग, हेलो, रिटायरमेंट ले लिए कहीं जॉब से, उसके बाद जाकर के खाली टाइम को अपना वहां लगा रहे हैं। मैं उनके साथ में जॉब किया करता था, मेरी मजबूरी थी दोस्तों। वहां पर ना सबसे कम समय दिया होगा, सबसे कम उम्र में मैंने वो नौकरी की मैंने शुरुआत किया था। लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर वहां भी मैंने अपना नाम ऐसा बनाया कि अगर लोगों को छुट्टी मार दी है तो वो लोग मेरे को बोलते थे भाई तुम थोड़ा बात कर दे साहब से। मतलब दोस्तों वो एक ईमानदारी के साथ में और पूरे लगन के साथ वहां पर मैं मेहनत किया। और थोड़ा सा दोस्तों मेरे को वहां पर बाकी और लोगों से दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा इज्जत मिलना शुरुआत हुआ, और मेरी सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ती गई। 7,500-8,000 तक मैं वहां पहुंच पाया दोस्तों 4.5 साल के बाद में। लेकिन बताना चाहता हूं, थोड़े से सैलरी तो बढ़ गई दोस्तों, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति में 1% का भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि जितनी मेरी सैलरी बढ़ती थी उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है, सही है कि नहीं है? यस सर। अभी तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, ये पिछले 1-1.5 महीने से पेट्रोल का कितना मारामारी है, गैस का कितना मारामारी है कि नहीं है? यस सर। और सिर्फ ये 2 ही चीजें नहीं है दोस्तों दुनिया के अंदर में जो हमको परेशान कर सकता है। अभी कितने चीज बचे हुए हैं जो हमको हर तरफ से निचोड़ देगा, हमको तोड़ देगा। तो यहाँ पर हम जगह जगह हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेट कम कर दो, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात को बढ़ाने की जरूरत, सारे तेरे दम है जितना बढ़ा रहे पेट्रोल का रेट, बेटा मेरे में तो मैं टंकी फुल करके जाऊंगा, सही है कि नहीं? यस सर। क्योंकि हम ये सब करके हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जमाने से दोस्तों महंगाई बढ़ते आ रही है, आगे भी बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता, सरकार चाहे कोई भी रहे, सही है कि नहीं है? यस सर। तो दोस्तों अपनी औकात बढ़ाने पर मैंने भी ध्यान दोस्तों। उसके पहले अगर मैं अपनी बैकग्राउंड की बात करूं, मेरे मम्मी पापा फार्मर हैं और बहुत बड़े वाले भी नहीं है, बहुत बड़े किसान नहीं है दोस्तों। 2.5-3 एकड़ की खेती है, गुजारा चल जाया करता था। मेरे मम्मी पापा सब्जी भाजी लगाया करते थे दोस्तों। ये गर्मी का सीजन मेरा सबसे फेवरेट सीजन, क्योंकि इसी सीजन में दोस्तों मेरे मम्मी पापा भाजी वगैरह लगाते थे, खट्टा भाजी, चेज भाजी। शाम को मेरी माँ थैला में तोड़ के देती थी, और सुबह साइकिल में थैला लटका करके मैं गलियों में घूम करके दोस्तों ले खट्टा भाजी ले चेज भाजी लेकर के बेचने के लिए जाया करता था। हेलो, मेरी उम्र हुआ करती थी दोस्तों 10 साल 12 साल 8 साल से मैंने शुरुआत कर दिया था। बाड़ी में तुरंत तोड़ता था, तुरंत हरी हरी सब्जी बेचने का मैं काम करता था दोस्तों। और कितने में बिकता था भाजी आपको पता होगा, 2 रुपया 4 रुपया भाई। हेलो, सही है कि नहीं है? उसी में अपन खुश रहा करते थे दोस्तों। और सुबह उठ करके जब मैं सब्जी बेचने के लिए जाया करता था, मैं एक दिन
में किसी दिन 50 रुपए, किसी दिन 75 रुपए, किसी दिन 100 रुपया, और एकदम ज्यादा अगर हो गया तो 150 रुपए का भाजी बेच के मैं आता था, मेरी माँ को देता था, बड़ा सुकून मिलता था दोस्तों। यार मैं कुछ तो मदद कर रहा हूँ अपने घर वालों को। और दोस्तों बस इसी छोटी छोटी खुशियों ने दोस्तों मेरे को प्रेरित किया कि प्रवीण एक दिन तेरे को अपने परिवार का ऐसे ही मदद करना है। दोस्तों मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू किया, अवसर ढूंढना चालू किया, क्योंकि जिस खेती से मेरे पिताजी को उम्र 60 साल 65 साल हो गया और उसकी लाइफ में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास में 2.5 एकड़ की खेती है और हम उनके 5 बेटे हैं। हेलो, वो दोनों भाई ने 6 एकड़ को बांटा होगा तो 3 एकड़ मिला होगा, है कि नहीं है? अब हमारे हिस्से में हमारे पिताजी के पास में 3 एकड़ है, अब हम 5 लोग कैसे बांटे? हेलो, सही है कि नहीं है भाई? यस सर। तो दोस्तों हमारे पास बांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर रह गया ना दोस्तों तो अपने बुद्धि, अपने मेहनत के दम पर कुछ और खड़ा किया जाए। तो दोस्तों खेती बाड़ी वाला काम को साइड करके मैं वो पॉकेट मनी के लिए दोस्तों प्राइवेट जॉब, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना चालू किया, और उसको करते 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 दोस्तों मेरे को और भी बहुत सारी चीजें समझ में आई कि बस इतनी सैलरी में कुछ होने वाला नहीं है। नौकरी आपका पेट भर सकता है, लेकिन जिंदगी में कभी आप वहां पे सफल नहीं बन सकते। ये चीज मेरे को समझ में आया कि मेरे को बचपन से महंगी गाड़ियों का शौक है, अच्छे घरों में रहने का शौक है, अच्छे पहनने ओढ़ने का शौक है, ज्यादा पैसा कमाने की मेरे अंदर में चाहत, और मैं भी देश दुनिया घूमूं। और जो हवाई जहाज बनाना सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बना है, हम जैसे गरीब लोगों के लिए बनाए हैं। हर हवाई जहाज में साला मेरा नाम लिखा है, मैं ऐसा सोचता था, और बस वो इनकम कमाने की चाहत में दोस्तों मैंने काम करना चालू किया। और बोला जाता है जैसी आपकी चाह होती है ऊपर वाला वैसा आपको राह दिखा देता है। सही है कि नहीं है? यस सर। सही है भाई? यस सर। लेकिन प्रयास करना पड़ता है दोस्तों। मैं प्रयास जारी रखा दोस्तों, मेहनत करता गया, जगह जगह वैकेंसीज ट्राई करता रहा, जगह जगह फॉर्म भरता रहा, जगह जगह अपनी रिज्यूम डालता रहा दोस्तों, क्योंकि पहले जॉब मेंटेलिटी थी, नौकर वाली बुद्धि थी, जगह जगह फॉर्म भरने का काम करता था। लेकिन जब मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऊपर से संकेत आया कि प्रवीण तू धरती में मैं तेरे को भेजा हूं बेटा, तेरे को नौकर बनने के लिए नहीं भेजा हूं, मैं तेरे को मालिक बनने के लिए भेजा हूं, तेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता जॉब में। हेलो, और दोस्तों दिमाग मेरा चेंज हुआ दोस्तों, और उसके बाद में मैंने जॉब वाली मेंटलिटी के साथ दोस्तों, मैंने जॉब वाली मेंटलिटी के साथ अपने 4.5 साल मैंने गंवा दिया था। लेकिन मेरी जिंदगी में 2 शख्सियत मेरी जिंदगी में आए दोस्तों, जो कल तक एक मेरा भतीजा लगता था, एक मेरा भांजा लगता था। आज वो नाम के मोहताज नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर में दोस्तों एक अलग नाम है, इंडिया के लेवल में एक अलग नाम है दोस्तों, जो आज कंपनी के बड़े बड़े कंपनी लेवल के प्रोग्राम को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ऐसे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी सिटी लीडर मिशन विजय साहू सर, जिनकी वजह से मुझे बिजनेस मिल पाया दोस्तों, मैं जोरदार ताली बजाऊंगा। जिनके मार्गदर्शन में दोस्तों मेरे जैसे कई ऐसे अनगिनत आज यंगस्टर्स हैं दोस्तों, जो आज अपने सपने देख रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी आईटीसी प्लस एमरॉल लीडर बीएमडब्ल्यू वाला मिस्टर भूपेंद्र दास साहू सर के बारे में अगेन जोरदार ताली बजाऊंगा दोस्तों। और हमेशा जिनके मार्गदर्शन से दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर में माई लाइफ स्टाइल का एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन पाया, ऐसा माहौल बन पाया। ऐसे हमारे डब्ल्यूटीसी प्लस गोल्ड लीडर, मर्सिडीज बेंज ऑनर, हर हफ्ते महासीलिंग लेने वाले ओम प्रकाश शर्मा सर के एकदम जोरदार कार्यक्रम है दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये इनके मार्गदर्शन में आए दोनों भाई मुझे बहुत उठा करके होटल आवाना राजनांदगांव और रानी तालाब बोलते हैं दोस्तों, वहां पर होटल है दोस्तों, 3 स्टार होटल आवाना, वहां मुझे फर्स्ट टाइम लेकर के आए 2016 में। मैंने प्रोग्राम को देखा और देखने के बाद में बहुत सारे लोगों को लगा ये तो आदमी जोड़ने का काम है, दवाई बेचने का काम है, ये तो झोली बनाने का काम है, ये तो बेवकूफ बनाने का काम है। ना जाने लोगों ने अपनी मानसिकता से ना जाने क्या 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 दुनिया भर के कमेंट्स किए होंगे दोस्तों। लेकिन इसी हॉल पर बैठे बैठे एक लड़का जो बहुत बेवकूफ था, ना समझ था, जो बैठे बैठे यह सोच लिया यार ये लोगों को ठगने का काम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी बदलने का काम है। अगर इतने लोगों की जिंदगी अगर बदली है तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। मैंने ये सोच अपने अंदर में डाला दोस्तों, और जिस चेयर पर बैठा था उसी चेयर पर बैठे बैठे इतने सारे अचीवर्स को देखने के बाद में मेरे अंदर का खून खोल गया दोस्तों। और मैं बोला साला इस कंपनी में अंदर में एक आदमी ने अगर 1 लाख रुपए इनकम को टच किया होगा ना, अगला आदमी मैं बन के दिखाऊंगा। इस बिजनेस के अंदर अगर एक आदमी भी कहा होगा मैं लेके दिखाऊंगा, और इस बिजनेस के अंदर में आने के बाद अगर एक गरीब आदमी ने हवाई जहाज में चढ़ा होगा तो अगला बंदा मैं बन के दिखाऊंगा। ये कमिटमेंट के साथ काम करना चालू किया दोस्तों। और बताना चाहता हूँ बिजनेस को शुरुआत तुम्हें करना चाहता था, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों पहला रोड़ा बनते हैं हमारे परिवार। हेलो, यस सर। सही है कि नहीं है? यस। पहला रोड़ा बनते हैं दोस्तों हमारा परिवार। मुझे जानता हूँ दोस्तों जितने लीडर्स की बातों को सुन करके यहाँ पे बहुत सारे लोग मोटिवेट होकर के अपना घर जाएंगे, वो भी सोचेंगे कि इस बिजनेस से मुझे भी अपने करियर बनाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका सबसे पहले आपका रुकावट अगर कोई बनता है दोस्तों तो वो दुनिया नहीं बनती दोस्तों, हमारे घर वाले बनते हैं। सही है कि नहीं है? यस सर। मेरे घर वालों ने भी बिजनेस को करने के लिए मुझे मना किया, मेरे पिताजी ने मना किया, मेरी मां ने मना किया, मेरे भाई लोगों ने मना किया, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन फिर भी दोस्तों उनके अगेंस्ट जाकर के जिंदगी में पहली बार मैंने डिसीजन लिया। और दोस्तों किसी का जब मदद नहीं मिला, मैं खेत में काम करने लगा, रोज खेत में बैठ
सोचता था यार कहां से पैसा लाऊं, कहां से प्रोडक्ट खरीदूं, कैसे प्रोडक्ट खरीदूं। और दोस्तों जाते जाते शाम को दोस्तों ऐसा इत्तेफाक हुआ, मेरे खेत में काम करने वाली मजदूर काम करके घर जा रही थी। मैं बोला भाभी 1 मिनट रुक, तो महिला समूह चलते हेलो और महिला समूह तुम्हें पैसा लेन देन कर दो, सही है कि नहीं है। मैं बोला अगर मुझे भाई मानते हो एक छोटी सी मेरी मदद कर दो, मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, जबरदस्त काम मिला है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं और कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज मेरे घर में मत बताना। वो बोलती भाई ठीक है मैं कल समूह में आता भी देखती हूँ, पैसा मिलेगा मैं तेरे को बताती हूँ। शाम को मेरे को दूसरे दिन मेरे को फोन लगाई, समूह में पैसा है तब तुमको पैसा मिल जाएगा। मन में ऐसा लड्डू फूटा, मां का समय ऐसा लगा यार कि अब तुम्हें बस बैठ गया मैं हवाई जहाज में, आ गई मेरी कार और मेरे को मिलना चालू एक आध रुपये का। वो खुशी दोस्तों मेरे अंदर में आया। और दूसरे दिन गया दोस्तों पैसा लेने के लिए, मेरे को भाभी बुलाई, लिया पैसा सीधा दौड़ते हुए अपने लीडर के घर में गया, सीनियर के घर में। बोला सर ये पैसा रखिए और मेरा आईडी लगाइए। आईडी लगा करके मैंने बिजनेस शुरुआत किया दोस्तों। उस टाइम पर मैंने 36,000 रुपया महिला समूह से चुपचाप रिस्क लेकर के, जिंदगी में पहली बार रिस्क लेकर के मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मेरी फैमिली के अगेंस्ट जा करके। हेलो यस, क्योंकि दोस्तों दूसरे के सलाह से आप मजदूरी और नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आपको मालिक बनना है तो खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा और जिद्दी वाला डिसीजन लेना पड़ेगा जिसको सारा दुनिया की कोई ताकत बदल ना सके। हेलो यस, मेरा बाप ने यहां तक बोल दिया ये काम छोड़ दे बेटा, नहीं तो तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। हेलो, या तो तू घर छोड़ दे या तो ये बिजनेस छोड़ दे, ये काम तेरे को नहीं करना है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं घर में बैठ के गरीब मरने से ज्यादा अच्छा था ये बिजनेस तुम्हें को करना है तो घर छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूंगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैंने इतिहास मैंने पढ़ा है दोस्तों। ये बताता है कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो जिम में कोई डिसीजन लेना पड़ता है। और बिल गेट्स से कहना है मैं कोई भी डिसीजन सही लेता हूं लेकिन मैं जो डिसीजन लेता हूं उसको एक दिन सही साबित करके दिखाता हूं। हेलो और वही डिसीजन मैंने लिया दोस्तों। मैंने जो डिसीजन लिया इसको मेरे को सही साबित करना था, घर छोड़ के निकला। और घर छोड़ के निकलते वक्त मेरे बाप ने बोला तू मेरे घर का सबसे नालायक लड़का है, जिद्दी है तू, पागल है तू, और तो 4 दिन के अंदर तेरे को दादा का भाव समझ में आ जाएगा, तू जिस अकड़ के साथ जा रहा है ना कि रोते हुए घर आएगा। लेकिन मां का समय अगर मेरा बाप जीतती है तो 10 गुना मैं भी जीतती हूं। हेलो जिस दिन जाऊंगा तो नाक झुका के सिर झुका के जाऊंगा, सारा सीना तान के जाऊंगा। एक कमिटमेंट करके मैं बैठा था दोस्तों। 5 महीना बीत गए कि मेरे बाप ने एक बार भी फोन नहीं लगाया। वो चाहता था किसी भी तरीके से मेरा बेटा घर लौट जाए। हेलो क्योंकि भरोसा होता नहीं उनको कब तक, जब तक आप कमा के नहीं दिखा दो, सही है कि नहीं है। यस सर। और ऐसा की बात दुनिया समझता है भाई, इंसान की बात कोई नहीं समझता है। आप तब तक नालायक कहलाते हैं जब तक आपके जेब में पैसा नहीं है। जिस दिन आपके जेब में पैसा होता है नालायक तुरंत लाखा बेटा बन जाता है कि नहीं है। ये मेरे साथ में होते देखा है दोस्तों। मैं घर छोड़ के निकला, बाप ने मना किया लेकिन फिर भी मैं रुका। गया 5 महीना धुआंधार में काम किया दोस्तों, भूखे प्यासे रह करके दिन और रात करके मैंने मेहनत किया। और दोस्तों मैंने मेहनत रंग लाया। 5.5 महीना बाद में एक खराब बाइक जो मैं घर से लेके गया था, उस बाइक को मैंने बेच दिया। 10-12 हजार रुपए मेरे को मिले। उसी में और कुछ पैसा जो मैंने कमाया था वो मिला करके मैंने डिस्कवर बाइक परचेस किया। और वो गाड़ी जब मैंने खरीदा दोस्तों, मेरे घर वालों को पता चला कि लड़के ने नया मोटरसाइकिल लिया है और मंच में उसका सम्मान होने वाला है। तब जो भूपेंद्र सर हैं वो मेरे बाबूजी को नाना जी बोलते हैं, रिश्ते में नाना लगते हैं। और मिथिलेश सर है उनके दादाजी लगते हैं। तो दोनों उनके नाती लोग उठा करके मेरे बाबूजी को प्रोग्राम में लेकर के आए। हेलो यस सर, लेकर के मेरे बाबूजी फ्रंट चेयर में बैठे, पूरा प्रोग्राम देखे। उनको तो आखिर तक तो समझ आया नहीं, बस इतना समझ में आया जब उसका खुद का लड़का आकर के मंच में गले में हार फूल पहना और आकर के इतने सारे लोगों ने ताली बजाया। मां का समझ, इतना मेरे को प्राउड नहीं हुआ, उसे बैठे बैठे मेरे बाप को प्राउड हुआ। उसने सोचा नहीं यार यही लड़का मेरा नाम रोशन कर सकता है और इसको मुझे रास्ता रोकने के बगैर इसको हौसला देना चाहिए। वो बोला था ठीक में मां हाथ कर तोड़ दो बोला था, लेकिन मां का समझ हॉल के नीचे गया और उसके बाद मेरे को दूर से बुलाया। मैं बोला था यहां मारे कितनी भीड़ में बेइज्जती हो जाएगी। हेलो जाऊं नहीं जाऊं दो बार सोचा मैंने कि बहुत बुरा है, क्यों ना जाऊं। गया दोस्तों, मेरा पीठ थपथपाया, आशीर्वाद दिया। बोलता है मां का समाधि जो आदमी आया था ना, एक दिन तक मैं उसके जगह देखना चाहता हूं, तो वो बन के दिखाना। और जिस दिन मैं गया था दोस्तों, मेरा बाबूजी गया था, वो दिन जो टॉप रैंक हुआ करता था वो आरटीसी हुआ करता था। आज ये प्रवीण सर आपके सामने खड़ा है दोस्तों, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनकर के, जो हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। आपको बता दूं दोस्तों, इस कंपनी में बोला जाता है 500 भी देती कंपनी और हफ्ते का 2,10,000 भी देती है। हर बात तो नहीं दिया हूं दोस्तों, लेकिन मां कसम 2,10,000 का स्वाद क्या होता है मैंने चख लिया। हेलो देती है भाई, अलग ही मजा आया मां कसम। क्योंकि मैं बता दूं आपको, कई बार सोचते हैं लोग अरे भाई एक हफ्ते में करने से क्या होता है। युवराज सिंह ने हर मैच में ना 6 छक्के ही मारा है। हेलो सही है कि नहीं है। यस सर, सही है कि नहीं है भाई। यस, हर मैच में उसने 6 छक्के नहीं मारा, एक ही मैच में मारा, एक ही ओवर में मारा है। लेकिन मां कसम दुनिया जानती है, सही है कि नहीं है। यस, आप मानो ना मानो लेकिन कंपनी मानती है। मेरे को सीलिंग अचीवर लिस्ट में जाओ, टोटल कंपनी के अंदर में 1,000 लोगों ने
सीलिंग किया, उसमें से एक नाम प्रवीण साहू का भी है। प्रवीण साहू आईटीसी बनेगा, किसी में दम होगा तुम्हारा, तुम्हें हफ्ते 2 लाख 10 करोड़ दे सारा एवरी वीक प्रवीण साहू 2 लाख 10 लेगा, एक कमिटमेंट के साथ बात करता है, करके दिखाता है। हेलो, और बता दो आपको दोस्तों में, बता दो ये तो रेवोल्यूशन है। लोग अपनी टांगे खींचेंगे, आपको बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता। बस माय लाइफ के सिस्टम में भरोसा रखना दोस्तों, अपने लीडरशिप सिस्टम में भरोसा रखना। 100% बिजनेस में 3 से 5 साल 7 साल दे दो दोस्तों, 3 से 5 साल 7 साल बाद में आप या आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका पति जिस चीज में हाथ रखे उसको खरीदने की औकात आप बना सकते हैं। इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों मैंने 5 महीने में मोटरसाइकिल लिया, 7-8 महीने में मैंने लैपटॉप लिया। इसी बिजनेस के माध्यम से मेरे को देख करके आगे बढ़ने मेरा छोटा भाई भी आया, और बड़े प्राउड के साथ कहता हूं दोस्तों, आज इस कंपनी के अंदर में यंगेस्ट बैचलर है दोस्तों मेरा भाई, आज इस कंपनी के अंदर में नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है। और धमकी की छोड़ में मैं कहता हूं दोस्तों, आने वाले 1 साल बाद में ये दोनों भाई आपको सीटीसी रैंक पर भी मिलेगा एमओआर के साथ में। हेलो, मेरे घर में अगर दोनों दोस्तों उंगलियों में गिनूं तो मेरे फैमिली रिश्तेदारों में ही दोस्तों 11 लोग एसटीसी के नवो रैंक पर। हेलो, कितने लोग? जितने एसटीसी में बैठे नहीं है। हेलो, इतने लोग मेरे परिवार में दोस्तों, बड़ा प्राउड होता है मेरे एक डिसीजन की वजह दोस्तों, आज पूरे परिवार का तख्ता पलट हो गया। हेलो, आज अच्छे प्रोफाइल करो, अगले वीक देखिएगा एक इंजीनियर साहब आएगा, वो बताएगा मेरे को बड़ा घमंड था अपनी नौकरी का, 50,000 रुपए कमाया करता था, बड़ा घमंड था मेरे को अपनी इंजीनियरिंग का, 3 लाख रुपए खर्च करके मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया था, प्राउड करता था मैं। लेकिन एक दिन जब उसको अपना गुरु बनाना पड़ा तो मां कसम दक्षिण को फेल हुए बंदे को 11वीं पढ़ाई, 12वीं 33% लेके पास हुए बंदे को अपना गुरु बनाया। हेलो, और आज हाईएस्ट इनकम 2,10,000 तक महीने का कमा चुका है। हेलो, ये प्राउड वाली बात है दोस्तों। आप भी आइए दोस्तों, बिजनेस में लगन के साथ काम करिए, 100% आपकी जिंदगी बदलेगा। इसी बिजनेस के माध्यम से मैंने 2020 के 31 दिसंबर को भले लॉकडाउन में मैंने अपने उस टाइम की मेरे सपने की गाड़ी 16 लाख रुपए की ब्लैक कलर की हुंडई वाला कार लिया। आज जिस गाड़ी में आया हूं मेरी मैडम की गाड़ी है। मैडम मतलब मोर भाई। हेलो, शादी हो गया भैया, मेरी वाइफ की गाड़ी में आया हूं मैं, बाहर खड़ी मेरी वाइफ की गाड़ी, उसी से मैं आया हूं। आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में आपको रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पर मिलेगी मेरी वाइफ। हेलो, पूरी फैमिली माय लाइफ से, पूरी फैमिली माय लाइफ से दोस्तों, एक आपकी डिसीजन वजह से पूरा परिवार दोस्तों अमीर की जिंदगी जी सकता है, अपने हर शौक हर सपने पूरे कर सकता है। मेरी वाइफ का एवरी मंथ इनकम अगर बोलूंगा दोस्तों, किसी भी महीने 50,000 से नीचे नहीं है। हेलो, किसी भी महीने 50,000 से नीचे नहीं है। अब वो मेरी डाउन लाइन है, आप समझ सकते हैं दोस्तों। एवरेज एक अगर मोटा मोटी बोलो दोस्तों, 1,00,000 1.5 लाख के बीच में तो एवरेज इनकम आता है। हाईएस्ट पे आउट की अगर आप बात करेंगे तो एक हफ्ते का 2,10,000 तो मैंने लिया है, लेकिन मैक्सिमम मंथली इनकम की बात करेंगे 3,45,000 तक का दोस्तों मैंने एक महीने की हाईएस्ट पे आउट इस कंपनी से मैं कमा चुका हूं। अगर मेरे जैसा खट्टा भाजी बेचने वाला अगर 3 लाख रुपए इनकम में पहुंच सकता है, तब तक चौकीदारी करने वाले अगर नौकर इस बिजनेस में अगर 3 लाख रुपए इनकम कर सकता है, तो कसम धंधे की शॉप पे बैठा हुआ एक लड़का एक लड़की एक पर्सन दोस्तों 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए कमा सकते हैं। कि आप सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। इतने जोश में नहीं आता है, भरोसा है क्या? इतने में भी नहीं आता है, आओ बोलो आप जोश है क्या? जोश में ही पैसा आता है भाई, क्योंकि दुनिया के अंदर तो समझदारों ने कुछ नहीं उखाड़ा है। इस दुनिया में सरफिरे लोग इतिहास रचते हैं, सही है कि नहीं है? समझदार लोग उसको पढ़ने का काम करते हैं। ये पागलपन जिंदा रखो, माकन 3 से 5 सिस्टम को छोड़ के मत जाना, 100% आपके सपने पूरे होंगे। और दोस्तों जिनकी बातों को सुन करके आप दोस्तों बिलासपुर के अंदर में मैं भी दोस्तों आज अपना टीम बना पाया। ऐसे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भैया लक्ष्मण साहू सर के एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और हमारे और एमटीसी इधर बैठे हुए हैं, इनकी बातों को भी सुन करके जाइए। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी माय लाइफ में जैसा प्रोफेशन चुना है, कई ऐसे उल्लू लोग आते हैं इधर पे 4 महीना करते हैं, उसको नौकरी ढूंढ जाते हैं। हेलो, सही है कि नहीं है? तो दोस्तों ऐसे लोगों को देखकर दोस्तों प्रेरित होइए दोस्तों। 100% हम बड़ी किस्मत वाले हैं कि फर्स्ट टाइम में दोस्तों माय लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग में माय लाइफ स्टाइल जैसा अपॉर्चुनिटी मिला। सही है कि नहीं है भाई? यस सर। इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों यूनिक लेवल के बाद दोस्तों ये सारी अचीवमेंट होती है ना? कोई भी लेवल पे बड़ी बड़ी बातें कर दिया सब कुछ होता है, लेकिन रियलिटी और फैक्ट के साथ बातें करता हूं, सच बोलने में मेरे को घंटा लग लेता है। आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर में नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पर अभी बीते हुए 3 नवंबर को कैश में मैंने दोस्तों राजनांदगांव में सबसे महंगी सोसाइटी में 15 से करोड़पति और दूसरा दोस्तों सबसे बड़ी संपत्ति लोग मानते हैं दोस्तों अपने दम पर बनाया हुआ घर, अपने पसीने की कमाई से। यस सर, सही है कि नहीं है? आने वाले 1.5 साल बाद में दोस्तों मेरे खरीदे हुए प्लाट में मैं घर बनाना चालू करूंगा और दोस्तों
पर विजिट करके जाइएगा। अगर 1.5 साल बाद में इस स्टेट के माध्यम से कमिटमेंट कर रहे हैं करके दिखाऊंगा। और ये तो ये भी बात हो गई, ये बिलासपुर के हाल में जो लोग बैठे मार्गदर्शन आपको अगर भरोसा होगा ना इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पे अपने आप आइन पर 3 से 5 साल टिके है ना, हम तो एनटीसी लेवल पर बना रहे हैं, अरे हम तो आरटीसी लेवल पर सीलिंग मारा। एक दिन ऐसा भी आएगा दोस्तों, कंपनी में लोग एसटीसी लेवल पर भी 2 लाख 10 लाख सेटिंग के बाद भरोसा रखना, विश्वास रखना, कंपनी प्लानिंग कर रही है, आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। तो बस इतनी बातें बोलूंगा दोस्तों, मेरे ग्रेट लीडर्स को सुन करके जाइएगा, उनकी बातों को समझ करके जाइएगा, 100% आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। बस इतनी बातें बोल करके कैरी फॉरवर्ड करता हूं अगले वीक में, अगले वीक धमाका करते हैं। तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।